मेरा घर उधर है। अभी मेरा घर क्रैक हो गया है और क्रैक होने के बाद हम लोग ने हमारा घर इधर बनाई और मेरा स्कूल ऊपर है और मेरा स्कूल सुरक्षित नहीं है। अभी क्रैक हो गया है हमारा स्कूल, तो हम अभी 10 पर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रकृति का ये घर सिंधपाल चौक में है। जल्जले से ये सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। यहाँ सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। दूसरा घर बनाने वाला हमारा पास में पैसा नहीं है, कैसे बनाएगा? सरकार वास्ता करने वाला नहीं है। आपका लिए सोचता है, जनता का लिए कोई सोचता नहीं। सिंधुपाल चौक दारुल हुकूमत काठमांडू से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर शुमाल में ऊंचे पहाड़ों पर वाक़ है। जल्जले से इस इलाके में बेशतर मकान तबाह हो चुके हैं। मुकामी लोग इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जलजला के उसमें सब पूरा भवन ध्वस्त हो गया। उसके ध्वस्त होने के बाद में ये सारा आदमी भी मर गया। इधर बहुत आदमी तड़प रहा है। इधर कोई कुछ खाने पीने का कोई सामान नहीं है। इधर रात के लिए भी आदमी दौड़ धूप कर रहा है। अभी बेशतर लोग खेतों और खुली जगहों पर टारपुलिन के कैंप या टिन के आरजी घरों में रह रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी है। बच्चों के लिए कुछ नहीं है। बच्चों 1 साल का है, कोई 2 साल का है। तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि यहाँ जिंदगी पूरी तरह थम सी गई है। मानसिक रूपले चाहिँ एकदमै चाहिँ विचलन भएका छन् हैन। दवा फरोश प्रदीप श्रेष्ठ कह रहे थे कि अब बड़ी तादाद में लोग मायूसी और आसाबी तनाव कम करने की दवाइयाँ खरीद रहे हैं। के हुने हो, निकट भविष्य में के हुने हो। सिंधुपाल चौक के दूर दराज के बहुत से गांव तक अब भी इमदाद नहीं पहुंच पाई है। इमारतों की तबाही से सरकारी सहूलियात का निज़ाम बिखरा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही और हलाकतें इसी इलाके में हुई हैं। ज़ल्ज़ले के 1.25 महीने बाद भी यहाँ की फ़िज़ा सोगवार नजर आती है। हज़ारों लोगों की मौत का गम भूलने के लिए अब भी काफ़ी वक्त चाहिए। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, सिंधपाल चौक।